इस साल बाढ़ आई नहीं, सूखे के कोई आसार नहीं है, फिर भी सिद्धार्थनगर जिले के हजारों किसानों की करीब 7,000 हेक्टेयर जमीन पर जो धान की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान इसको लेकर बिलख रहे हैं, प्रशासन से शिकायतें कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ना तो उनकी सुनवाई कर रहा है, ना उनकी फसल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कृषि विभाग को कोई सजा दे रहा है। मैं नजीर मलिक, आप देख रहे हैं कपिलवस्तु पोस्ट। साथियों, सिद्धार्थनगर में किसानों पर अजूबा संकट आ गया है। इस बार धान की फसल बोने के लिए सिद्धार्थनगर के कृषि बीज भंडार पर जो धान का बीज आया था, साभा वैरायटी का बीज, वो पूरी तौर से नकली साबित हुआ है। अब इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं। कृषि भंडार ने ये बीज किसानों से ये कहकर के बेचा कि ये साभा बीज है, असली है। किसानों को भरोसा था कि एजेंसी सरकारी है। जब उन्होंने उसे बोया तो बीज समय से पहले ही अंकुरित होकर के फूटने लगा, उसमें बालियां निकलने लगी। जैसा कि होता है कि चूंकि धान की और वैरायटी की फसलें खेत में खड़ी हैं, अभी वो तैयार हो रही हैं और इन बीजों में पहले से धान की बालियां निकल आई हैं, लिहाजा कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े पूरी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। जो बाकी बचता है उसमें चावल के दाने नहीं पैदा हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो छोटे किसान थे, जिन्होंने कृषि बीज भंडार से असली धान समझ के लिया था, वो बर्बाद हो चुके हैं। वो कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने धान की बालियों वाली फसलों को, धान के खेतों को ट्रैक्टर से जुतवा दिया। उनकी तैयारी है कि थोड़ा समय से पहले गेहूं उसमें बोएंगे, उससे कुछ भी बचने का इम्कान नहीं है। क्या हालत है, इसे आप, एक किसान है जिनका नाम जंग बहादुर सहास इलाके के हैं, उनसे उनकी पूरी व्यथा सुनिए। नाम क्या है? हमारा नाम जंग बहादुर कहाँ है। के रहने वाले? बिशुनपुर के रहने वाले। मामला क्या है चाचा? मामला ये था कि साहब पहले से हम लोग सरकारी गोदाम चलाते थे बीज, और असली मिल रहा था। आज फिर लाए हैं धान का बीज साभा करके दूसरा चीज दे दिए हैं। आज ही फूट रहा, वो सब कीड़ा खा जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। इसकी शिकायत कभी आपने किया है? नहीं, तब मिला था तो कैसे करें। नहीं, फूटने के बाद बालियां नहीं, फिर आप ही लोग आए तब से कहाँ शिकायत हुई है। फिर शिकायत उकायत नहीं हुआ। प्रशासन से क्या उम्मीद अब रखते हैं? अब उम्मीद यही है कि प्रशासन देख के अपना हल भल करके उनका दें कुछ। हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। इस परेशानी से गुजरने वाले जंग बहादुर कोई अकेले किसान नहीं है। इस बार जिले में लगभग 3 क्विंटल धान का बीज सरकारी बीज भंडारों पर आया था, जिससे लगभग 10,000 बीघा यानी 3,000 हेक्टेयर धान की फसल की बुआई हुई थी। वो 3,000 हेक्टेयर धान की फसल पूरी तौर से तबाह हो चुकी है। इस तरीके की फसलों की पूरी तौर की बर्बादी तो कभी भी भयानक से भयानक सैलाब और बड़ी से बड़ी बाढ़ में भी नहीं देखी गई है। एक अनुमान जो अखबारों ने, जो मीडिया के लोगों ने लगाया है कि इस 10,000 हेक्टेयर की उपज से में लगभग 3 करोड़ रुपए की किसानों का नुकसान हुआ। और छोटे किसान तो जो उपज को अपनी बेचते नहीं थे, बल्कि उसी से अपने घर का खर्च चलाते थे, वो तो पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं। क्या खाएंगे उनके बच्चे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस बारे में साथियों जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कृषि विभाग में जो बीज आते हैं, वो प्रणाली उसकी है, प्रोसेस ऐसा है कि वो 7 जगहों से टेस्ट होने के बाद कृषि विभाग को दिया जाते हैं। इसके बावजूद भी वो बीज फर्जी निकल गए तो साफ सी बात है कि इसमें जिला कृषि विभाग के जिम्मेदारान का सीधा सीधा हाथ है। अभी सिद्धार्थनगर जिले के अड़ोस पड़ोस के
कई जिलों के विभागीय अधिकारी छोटी छोटी गलतियों के लिए सस्पेंड हो गए। लोग ये कहते हैं कि सिद्धार्थनगर के कलेक्टर बहुत ईमानदार हैं, कलेक्टर तक बहुत सख्त हैं, कानून कायदे के बहुत पाबंद हैं, तो जिलाधिकारी तक ये फरियाद जरूर पहुंची होगी मीडिया से, किसानों के ज्ञापनों से। लेकिन इसके बावजूद भी जिला कृषि विभाग के किसी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे कहा जाए कि इस जिले में कलेक्टर ईमानदार हैं, लिहाजा पूरे जिले में ईमानदारी की गूंज हो रही है। तो साथियों, 10,000 बीघा खेत के नुकसान का मतलब है कि इससे कम से कम 40,000 की आबादी प्रभावित हो रही है और कृषि विभाग मस्त है। उनके अधिकारी इस बारे में पूछताछ करने पर फोन तक नहीं उठाते। इतनी दीदादलेरी आ गई है कि वह सबको इग्नोर करते हैं। किसी मीडिया वाले का फोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करना, कुछ जानकारी नहीं देना गलती कहाँ से हुई है। लेकिन जानकारी दें तो कैसे दें? पूरी तौर से यह स्पष्ट है कि जिला कृषि विभाग ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। लाखों रुपए के लालच में, कमीशनबाजी के चक्कर में इन्होंने हजारों किसानों के हाथ में नकली बीज बेच दिया है। तो ये है हमारे इलाके के किसान, और इन किसानों की वो संरक्षक वो सरकार है जो कहती है कि हम बहुत ईमानदार हैं और जो अपनी ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है, क्योंकि इस प्रदेश में की सरकार एक बाबा की है जो कर्मयोगी हैं। उसके बावजूद भी इन किसानों के आवाज की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात प्रदेश के मुखिया तक पहुंचेगी और इस बात की जांच कराएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? कृषि विभाग अगर इसका जिम्मेदार है तो इस सिद्धार्थनगर जिले के कृषि विभाग से भी आला ऑफिसर जो हैं, जिलाधिकारी स्तर के, वो सब कुछ जानबूझ के क्यों चुप रहे, इस बारे में भी सरकार जांच कराएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन यानी घंटी दबाएंगे। इस तरीके से हमारी एक मदद होगी। तो इसी के साथ आप नज़ीर मलिक को आज्ञा दीजिए। अगली एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।